अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक नेक दिल इंसान और एक पुलिस वाले का अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बेशक आपके ज़बां पर आ जाएगा बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ दोस्तों, आज का वाक़या मैं आपको इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, लेकिन यह वाक़या अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वही वाक़े का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस को देखने का मौका मिले। दोस्तों, बताया जाता है कि किसी शहर के अंदर एक शख्स जो कि नेक दिल इंसान था, लेकिन था वो बड़ा ही गरीब। वो किसी काम के तहत घर से बाहर गया हुआ था। जिस वक्त वो घर की तरफ लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने देखा कि एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स का कत्ल कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, जो शख्स कत्ल कर रहा था वो बहुत पैसे वाला था। उसने मौका देखते ही इस नेक दिल शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने ही कत्ल किया है। पुलिस आई और पुलिस जो थी उसी शख्स को पकड़ के ले गई। ऐसे में दोस्तों, वो नेक दिल इंसान जो था वो बेकसूर था और उसकी कोई गवाही नहीं देना चाहता था, क्योंकि लोग जानते थे कि अगर हम गवाही देने के लिए गए तो हम भी फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो शख्स है ये बहुत पैसे वाला है, हो सकता है कि ये भी हमें फंसा दे। ऐसे में दोस्तों, किसी ने कोई गवाही नहीं दी और पुलिस जो थी वो एक बेगुनाह को जेल में लेके चली गई। लेकिन वो नेक दिल इंसान जो था वो मायूस नहीं हुआ। उसे अल्लाह की ज़ात पर इस तरह से यकीन था जैसे कि एक बेटे को अपनी माँ पर होता है कि जिस वक्त बेटा रोता है माँ उसे दूध पिलाते ही पिलाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से उसे अल्लाह की ज़ात पर यकीन था और वो जानता था कि अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा, अल्लाह ज़रूर उसकी सुनेगा और अल्लाह यकीनन बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है और वही है यकीनन बड़ा इंसाफ करने वाला। ऐसे में दोस्तों, जिस वक्त वो जेल पहुंचा वो बड़ा ही इत्मीनान था। उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं सता रहा था। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुका था कि फला तारीख को इसको फांसी होने वाली है। दोस्तों, फांसी की बात सुनने के बाद अच्छों की हवा ख़राब हो जाती है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, ये जो शख्स था ये इतना इत्मीनान था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जेलर जो था वो जब भी आकर इसे देखता तो दिल ही दिल ख्याल करता कि कोई शख्स इतना इत्मीनान कैसे हो सकता है कि चंद ही दिनों के बाद इसको फांसी होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जेलर उस शख्स को देखता तो उसकी मासूमियत को देखने के बाद यही कहता कि मुझे नहीं लगता कि तुमने कत्ल किया है, तुम्हें ज़रूर फंसाया गया होगा, वरना इतना नेक दिल इंसान कैसे कत्ल कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, ये शख्स जो था वो अक्सर मुस्कुराता रहता और कहता कि यकीनन मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है और मेरा कोई गवाह इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं एक गरीब हूँ। अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो यकीनन वो अमीर तरीन इंसान जो है उस शख्स को भी जेल में डलवा देगा। दोस्तों, कोई गवाह ना होने की वजह से इस नेक दिल इंसान के ऊपर ये संगीन आरोप लग चुका था और ये अब फांसी के फंदे पे लटकने वाला था। घर वाले भी जब भी मुलाकात करने के लिए आते तो ये घर वालों को इत्मीनान देता और कहता कि मैं ज़रूर आऊँगा, जबकि घर वालों को मालूम था कि चंद ही दिनों के बाद इस शख्स को फांसी हो जाएगी। दोस्तों, घर वाले रोते रहते और कहते कि शायद तुम बहक गए हो, तुम दीवाने हो गए हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ज़रा भी खबर नहीं कि तुम्हारी चंद ही दिनों के बाद फांसी है। लेकिन ये जो शख्स था वो कहता कि आप लोग बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है, यकीनन वो मेरी गैब से मदद फरमाएगा। दोस्तों, जिस दिन फांसी होने वाली थी उसी दिन की बात है कि जिसने कत्ल किया था वो शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ कहीं जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही बीवी और बच्चे दुनिया को छोड़ के चले गए। जी हाँ दोस्तों, ये कुदरत इलाही की तरफ से उसके ऊपर आज़ाब था। आपको बता दूं, जिस शख्स ने कत्ल किया था उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वो भी अपनी आखिरी सांस जो था वो गिन रहा था। उसे एहसास हो गया था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की और एक मासूम मेरी वजह से फांसी के फंदे पे जाने वाला है। ऐसे में दोस्तों, उसने फ़ौरन ही डॉक्टरों को बुलाया और ये बात कही कि मेरी वीडियो बना
बनाओ जल्दी से, ताकि मैं गवाही दे सकूं और वो जो बेकसूर इस वक्त जेल में है और चंद ही घंटों बाद उसे फांसी हो जाएगी, वो फांसी के फंदे से बच सके। और उसके बाद इस शख्स ने सारी गवाही दे दी और गवाही देते ही ये दुनियाई फ़ानी को छोड़ के चला गया। फ़ौरन ही डॉक्टर जो थे वो उस वीडियो को लेकर थाने पहुँचे और वहाँ जाकर जब वो वीडियो दिखाई तो ऐसे वक्त में उस नेकदिल इंसान को छोड़ दिया गया। और ऐसे में लोग देखते रह गए कि यकीनन अल्लाह की ज़ात पर इस शख्स को कितना यकीन था और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत फरमाई। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा भी यकीन इसी तरह अल्लाह पर हो जाए तो तमाम परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अफसोस का मुकाम तो यही है कि हम अल्लाह की ज़ात पर उस तरह से यकीन नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए। वरना अल्लाह तो ख़ुद फरमाता है कि ए बंदे मांग, लेकिन हम मांगते ही नहीं। यकीनन दोस्तों अल्लाह तो बड़ा नवाजने वाला है लेकिन हम मांगते नहीं। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। दोस्तों अगर सच में आपको ये वाक़या पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा